हाथ खड़े ताली बजा करके मेरे घर आए मुझे देने पढ़ाई, भूल गए अपनी सारी चतुराई। जय जय श्री राधा, जय जय श्री राधा। भारत की देवियों से हुआ आज सामना, भारत की देवियों से हुआ आज सामना। झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, झूल रहे तीनों देव। माता अनुसुईया ने बोला, माता अनुसुईया ने डाल दियो, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, झूल रहे तीनों देव। माता अनुसुईया ने हाथ खड़े के ताली बजा के राधे राधे। तीन देवी दुखी होकर कुटिया पधारी, तीनों के तीनों देवियां कुटिया गई है। कौन गई? माँ पार्वती, लक्ष्मी, सरस्वती। अरे मैया से कह रहे सुनो मैया हमारे पति दे दो, क्या दे दो जी? तीन देवी हाथ करके राधे राधे। तीन देवी दुखी होकर कुटिया पधारी, तीन देवी दुखी होकर। बड़ी जल की सेवा लगा दो राधे राधे। माता मोहे पति दे दो विनती हमारी, माता मोरे पति दे दो विनती। बड़ा मीठा पानी बनाया करो, बड़ा पुण्य लगता है। राधे राधे, जय जय श्री राधा। माता मोहे पति दे दो विनती। और अनुसुईया मैया क्या कह रही है? तीन पुत्र तीन वधू आई मेरे आंगना, तीन पुत्र तीन वधू आई मेरे। झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, झूल रहे तीनों। माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीनों देव बन करके। झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। बोले शंकर भगवान की जय। और आज सुखदेव भगवान राजा परीक्षित कहने लगे सुनो गुरु जी, और हमें कुछ भोलेनाथ की लीला का श्रवण कराओ। किसकी लीला जी? आजकल बड़ा सुंदर भागवत कथा, ठाकुर जी की कथा, कन्हैया जी की कथा। हमें भोलेनाथ की लीला सुनाओ। हमने सुना है कि भोलेनाथ आत्मा राम है, अपने आप में रमण करने वाले हैं और शांत स्वभाव के हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। भोलेनाथ क्या लीला करते हैं, उस लीला का श्रवण कराइए। प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। और ये कथा हम तो कहते रहेंगे सिर का जब तक शरीर में प्राण है तब तक ये भगवान की कथा, भोलेनाथ की कथा, ठाकुर जी की कथाएं चलती रहेंगी। और क्या भोलेनाथ की कथा सुना, भोलेनाथ क्या लीला करते हैं, क्या कृपा करते हैं। हमने सुना कि सती को अपने प्राणों का बलिदान देना पड़ा था। इस कथा का भाव सुनाइए। और क्यों सती को भोलेनाथ अपनी पुत्री सती से बड़ा प्रेम करते थे, क्या करते थे जी? और फिर सती को बलिदान क्यों देना पड़ा, प्राणों की बलिदानी क्यों देनी पड़ी? और जब इतना प्रेम करते थे भोलेनाथ तब भाव सुनाया। एक बार की बात, एक बार दक्ष को राजा बनाया गया। और जब दक्ष को राजा बनाया गया सभी ने खड़े होकर के दक्ष का आदर मान किया। कैसे किया जी? सभी ने खड़े होकर, इस लाइट थोड़ी सेट कर दो, मेरी आंखों में लगे। सभी ने खड़े होकर के, बोले शंकर भगवान की, खड़े होकर के दक्ष का आदर मान किया। क्योंकि दक्ष के तेज को देख करके, प्रताप को देख करके खड़े होकर के आदर मान किया। लेकिन भोलेनाथ मन से तो खड़े हुए थे। शब्द सुने, किससे खड़े हुए थे? मन से खड़े हुए थे। मन से तो खड़े हुए थे और लेकिन तन से खड़े नहीं हुए। कौन ने खड़े हुए जी? भोलेनाथ। लेकिन दक्ष के मन में उस समय अभिमान था और तब कहने लगे अरे देखो ये जो बंदर जैसी आंख वाला शंकर है ना, ये भूत प्रेतों की टोली अपने संग में लेकर के चलता है और इसको किसी का आदर मान करना नहीं आता। क्या नहीं आता जी? ये मेरा दामाद लगता है और कम से कम इनको तो खड़े होकर के मेरा आदर मान करना चाहिए था।
और इनका नाम तो शिव है पूरे अशिव, अमंगल भेषधारी है। कैसे है जी? ये अपमान की बात हुई ना, मुर्दे की भस्मी तन से लगाते हैं और नाग बिच्छू मुंडों की माला गले में धारण करते हैं। जब अपने स्वामी का अपमान, स्वामी का गुरु का निंदा सुनने से पाप लगता है। क्या लगता है जी? कि गुरु निंदा सुने, स्वामी का अपमान सुने, पत्नी पति की निंदा सुने या निंदा करे तो भागवत कहती है बड़ा अपमान लगता है, पाप लगता। और जब भोलेनाथ का इस तरह अपमान करने लगे दक्ष, तब नंदी को गुस्सा आया। क्या लगे, अरे दक्ष तुम्हें थोड़ा सा पद क्या मिल गया और तुम बकरे की तरह मैं करते, क्या करते हो जी? तुम बकरे की तरह मैं करते हो, और ये थोड़ा तुम्हें पद क्या मिल गया, तुम बकरे की तरह मैं करते हो, और जाओ तुम्हें बकरे का सिर लग जाए। क्या लग जाए जी? ये श्राप दे दिया ना नंदी ने। तब ऋषि ऋषि बोल पड़े, जितने भी गण हैं सब पाखंडी हो जाए। फिर नंदी ने कह दिया, तुम सब भिखमंगे बन जाओ। इनको श्राप मिला, सभी को भिखमंगे। और लेकिन भोलेनाथ उस जगह से खड़े होकर के चल पड़े। क्यों खड़े करके चल पड़े? बोलो जय शिव शंकर। यहाँ भोलेनाथ की कथा नहीं है, यह संपूर्ण नहीं होता। भोलेनाथ खड़े होकर के चल पड़े और दक्ष ने एक यज्ञ रचाया, सभी को तो निमंत्रण दिया, लेकिन इन 3 देवताओं को निमंत्रण नहीं दिया। किनको जी? ब्रह्मा विष्णु महेश को। और जब सती को निमंत्रण नहीं गया, सती अपने पति से कह रही है भोलेनाथ से, कहने के बाबा, अरे तुम जानते हो कि मेरे पिता ने यज्ञ रचाया। क्या रचाया है जी? भोलेनाथ ने पूछ लिया, सुनो सती एक बात तो बताओ, कोई चिट्ठी पत्री भी आई है कि नहीं आई? सती कहने लगी, क्या बताऊं पतिदेव, पिता के घर से कोई चिट्ठी पत्री नहीं आई। क्या नहीं आई जी? और आई भी होगी तो बीच रास्ते में कहीं रह गई होगी। और कोई चिट्ठी पर भोलेनाथ ने बड़ा समझाया, सुनो सती, अरे तुम्हारे पिता ने एक यज्ञ पहले भी रचाया था, मैं मन से तो खड़ा हुआ था लेकिन तन से खड़ा नहीं हुआ, और तुम्हारे पिता ने मेरा बड़ा अपमान किया। क्या किया जी? मेरा बड़ा अपमान किया। और जिस घर में दामाद का आदर नहीं है, उस घर में बेटी का भी आदरमान नहीं होगा। और तुम्हारा भला इसी में ही है कि तुम अपने पिता के घर जाओगी, तुम्हारा वहां पर आदरमान नहीं होगा और तुम उस अग्नि में जल करके भस्म, तुम्हारा भला इसी में ही है कि तुम वहां पर मत जाओ। भोलेनाथ ने बड़ा इनकार किया, लेकिन सती बार बार जाती, फिर वापस आ जाती, बाबा एक बार आज्ञा दो तो मैं उसी यज्ञ में चली जाऊं। और भोलेनाथ के आज्ञा देने पर गणों का आदेश दे दिया, तुम जाओ। तब सती अपने पिता के घर गई। पिता के घर गई तो सबसे पहले किसने जी? बहनों ने ताना मार दिया, सुनो सती, तुम्हें आना नहीं चाहिए था। एक बात बताओ, पिताजी ने कोई चिट्ठी पत्री डाली है क्या? आना नहीं चाहिए था तुम्हें। और बहनों से ताना स्वीकार कर लिया, कोई बात नहीं। और पिता के पास गई, पिता ने मुखड़ा मोड़ लिया। क्या मोड़ लिया जी? पिता ने मुखड़ा मोड़ लिया। और पिता ने मुखड़ा मोड़ लिया। और तब माँ से, पिता ने जब मुखड़ा मोड़ लिया तो माँ के पास गई, माँ ने सीने से लगाया, भाव भी है, आदर सहित मिली एक माता। और बहने मिली बड़ी मुस्कुराकर, माँ बड़े आदर से मिली है। कैसे मिली है जी? बहन मुस्कुरा मुस्कुरा करके मिली है। जमाने की बात है, संसार की बात है, दुनियादारी की बात। और सती ने क्या देखा? सभी के हिस्से बने, लेकिन मेरे पिता का, भोलेनाथ का, मेरे पति का कोई हिस्सा नहीं बना। क्या नहीं बना जी? और तभी अपने पिता से कहने लगी, सुनो पिताजी, आप मेरे शरीर के पिता हो। किसके पिता हो जी? और जिसका शंकर से कोई रिश्ता नहीं है, मेरा भी उससे कोई रिश्ता, उसे वहीं पर अपने शरीर की बलि दे दी थी। बोलो जय श्री श्याम। पैरों से वो अग्नि निकली, वहीं पर अपने प्राण छोड़ दिए सती ने। और जब ये समाचार भोलेनाथ को पता लगा, किसको पता लगा है जी? जब ये समाचार भोलेनाथ को पता लगा ना, और तभी भोलेनाथ ने वीरभद्र को प्रकट किया। क्या समाचार पता लगा? कि सती तो हवन कुंड में स्वाहा हो गई। और तभी वीरभद्र को प्रकट किया, कह दिया, सुनो वीरभद्र, तुम जाओ यज्ञ में और यज्ञ को जाकर के तहस नहस कर दो। क्या कर दो जी? आज शाम को, रात को, सुबह के 4 बजे बादल हो जाएंगे। जय जय श्री राम। और क्या कर दिया जी? तहस नहस कर दिया, क्योंकि कल से थोड़ा बादलों का मौसम हमने भी सर्च किया था। जय जय श्री राम। और कल से वीरभद्र को प्रकट किया। वीरभद्र को कह दिया, सुनो वीरभद्र, तुम जाओ
उस हवन उस यज्ञ को तहस नहस कर दो। वीरभद्र गया आंधी के रूप में। किस रूप में गया जी? सभी लोग कहने लगे भाई देखो आंधी का समय भी नहीं है, आंधी कहां से चली? तूफान के रूप में गया और खीर के कढ़ाई में छलांग मारी। क्या कह रहा? हर हर महादेव, हर हर बोलो, हर हर महादेव, हर हर महादेव। रहते के कुंड में छलांग मारी और क्या कह रहे? हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। और देखिए जब भी टेम्परेचर बढ़ जाता है तो वैसे भी इसमें भंडारे हवन यज्ञ पाठ पूजा जीव को करनी चाहिए, करते हैं। जिस समय गर्मी बढ़ती है तो लंगर प्रसाद लगाते हैं कि नहीं लगाते? प्रेम से बोल दो जय श्री श्याम। और कहते हैं हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। और ये बताओ भोलेनाथ का अपमान कौन कर रहा था? तब भोलेनाथ के गण कहने लगे देखो ये जो भृगु ऋषि है ना, ये दाढ़ी पर हाथ घुमा कर क्या रहे थे? वीरभद्र ने दाढ़ी नोच ली और ये पुखा देवता ये भी जोर जोर से हंस रहे थे। एक मुक्का मारा, सारे दांत मुख से बाहर निकाल दिए। कुछ ताली बजा रहे थे, उनके हाथ तोड़ दिए। जो नाच रहे थे पांव तोड़ दिए। अब सभी देवता लोग भोलेनाथ की शरण में गए। किसकी शरण में जी? और ब्रह्मा जी के पास गए। कहने लगे सुनो ब्रह्मा जी, अरे वीरभद्र ने हम गए थे दक्ष के यहाँ पूरी खाने के लिए, कचौरी पकौड़ी खाने के लिए, और खाने के लिए तो कुछ मिला नहीं। भोलेनाथ के गणों ने हमारी पिटाई की। क्या की थी? और तब ब्रह्मा जी कहने लगे हमने गए थे तो तुम क्या लेने के लिए गए थे? और तब एक काम करो भोलेनाथ की शरण में जाओ। किसकी शरण में जाओ जी? और तभी भोलेनाथ की शरण में गए। किस प्रकार गए हैं? शिव भोले भंडारी शरण हम आए तुम्हारी, शिव भोले भंडारी शरण हम आए, आए तुम्हारी भोले आए तुम्हारी। हाथ खड़े करके ताली बजा करके गाते हैं। शिव भोले थोड़ा घी डाल दे जो मैं घी पीके की सेवा करें। शिव भोले भंडारी शरण हम आए तुम्हारी, शिव भोले। हाथ खड़े के ताली मस्तक पे तेरे, मस्तक पे तेरे चंदा विराजे, मस्तक पे तेरे, हाथ खड़े के ताली, मस्तक पे तेरे चंदा विराजे, हाथ खड़े के ताली। कर तेरे चोल है धारी शरण हम आए तुम्हारी, शिव भोले भंडारी शरण हम आए तुम्हारी, शिव भोले भंडारी शरण हम आए, आए तुम्हारी भोले आए तुम्हारी, आए तुम्हारी भोले। हाथ खड़े के ताली। देखिए मेरी माता जी बड़ी सेवा लगा रही है, गरम के लिए ताली बजा। शिव भोले भंडारी शरण आए तुम्हारी। गल में तेरे सर्पों की माला, गल में तेरे, इसकी माला है। गल में तेरे मुंडों की माला, गल में तेरे मुंडों की माला। जय श्री राधे। बागंबर तेरे, जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। बागंबर तेरे उमा विराजे, बागंबर तेरे। एक भोलेनाथ तुम्हारे बागंबर में उमा तुम्हारी पत्नी विराजती है। बागंबर तेरे उमा विराजे, जय जय श्री
सुनो बाबा। हाँ, नमः शिवाय, भोले नमः शिवाय, बोलो नमः शिवाय। भोलेनाथ का मंत्र बोलने लगे सभी देवता लोग, नमः शिवाय नमः शिवाय। बाबा तुम्हारे गले में मुंडों की माला बड़ी अच्छी लगती है। अरे जो तुम्हारे जटा से जो गंगा की धारा बहती है ना, तुम्हारी जटा से गंगा की धारा हमें बड़ी अच्छी लगती है। अरे गंगा की धारा बड़ी अच्छी लगती है बाबा, हमें तुम्हारा रूप बड़ा अच्छा लगता है बाबा। अरे ये जो तुम्हारा रूप है, भोलेनाथ बड़े प्रसन्न हुए और कहने लगे सुनो देवता, मांगो क्या मांगना चाहते हो, मांगो क्या मांगना चाहते हो। अरे क्या मांगना चाहते मांगो। तब सबसे पहले भृगु ऋषि आए, बोले विष्णु भगवान की, बोले शंकर भगवान की। और कहने लगे सुनो बाबा क्या बताऊं, तुम्हारे गणों ने मेरी दाढ़ी नोच दी। क्या नोच दी जी? दाढ़ी नोच दी। मेरी बड़ी सारी दाढ़ी थी। कैसी दाढ़ी जी? ये आनंदमयी कथा है, बोले शंकर भगवान की। बड़ा एक बार ताली बजा दे, जय जय श्री राम। मेरी बड़ी सारी दाढ़ी थी, और लेकिन क्या बताऊं बाबा, तुम्हारे गणों ने मेरी दाढ़ी में एक भी बाल नहीं छोड़ा, सारी दाढ़ी नोच ली। बोली शंकर भगवान की। अरे बाबा कुछ कृपा करो कि ये दाढ़ी मेरी दोबारा से लग जाए। बा भोलेनाथ कह रहे, क्या लगे सुनो भृगु ऋषि, अरे तुम्हें पूरी दाढ़ी तो लग नहीं सकती, लेकिन छोटी छोटी दाढ़ी तुम्हें जरूर लग जाएगी। बोले शंकर भगवान की जय हो। अरे भोलेनाथ की कृपा से उनको क्या लगी जी? छोटी छोटी दाढ़ी लगी। कृपा है ना शंकर भगवान की। अरे तभी पुखा देवता आगे कहने लगे, बाबा क्या बताऊं, मेरे भी मुख में 32 दांत थे, ऐसा मुक्का मारा कि एक भी दांत शेष बचा नहीं है। तब भोलेनाथ के कहने लगे सुनो भृगु ऋषि, अरे सारे दांत तो नहीं आएंगे पुखा देवता से, सारे दांत तो नहीं आएंगे, लेकिन आगे के 2-4 दांत तुम्हें लग जाएंगे। बोले शंकर भगवान की कृपा भोलेनाथ की। अब सभी कहने लगे सुनो बाबा, दक्ष का सिर तो अमन कुंड में स्वाहा हो गया। किसमें स्वाहा हो गया जी? दक्ष का सिर हवन कुंड में स्वाहा हो गया। और कुछ कृपा करो दक्ष के ऊपर। क्या करो जी? तभी भोलेनाथ ने ऐसी कृपा करी कि दक्ष के सिर पे बकरे का सिर लगाया। किसका सिर लगाया जी? दक्ष के सिर पे बकरे का सिर लगाया। और वो बकरा क्या बोलने लगा जी? बम बम बोलने लगा। क्या बोलने लगा जी? ये भोलेनाथ, ये ऐसा प्रभाव है शंकर भगवान का। कोई भी दुनिया का कोई भी डॉक्टर या कोई भी साइंस देखिए किसी के सर पे बकरे का सिर नहीं लगा सकती, लेकिन हमारे देवी देवताओं की लीला कुछ अद्भुत है, तभी तो भाव सुना रहे। और किसका सिर लगाया जी? दक्ष के सिर पर बकरे का सिर लगाया, और उस बकरे ने बम बम बोल दिया। क्या बोल रही है जी? अरे आज भी जब भगतजन बम बम बोलते हैं, क्या बोलते हैं जी? बम बम बोलोगे? प्रेम से बोलो बम बम, ऊंचा बोले बम बम, और जोर से बोले बम बम, जोर लगा के बोले बम बम। हाँ ये भी मंत्र है, छोटा सा मंत्र, और बोल दे बम बम, भाव भी है। बम भोले बम भोले बम बम बम, और प्रेम से जपोगे तो मिट जाएंगे सारे गम। बोले शंकर भगवान की। हम इस भाव को बोलेंगे, बम भोले बम भोले बम बम बम, बम भोले बम भोले बम बम बम। बोलो सारे, बम भोले बम भोले बम बम बम, बम भोले बम भोले बम बम बम। यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है। प्रेम से जपोगे तो मिटेंगे सारे गम। प्रेम से भाव से इसका जिसको आनंद है ताली बजा दें। सबको आनंद है ना, तो हाथ खड़े करके और हाजिरी भी लगानी है। जो इन भजनों पर हाथ कर नाच करके हाजिरी लगाते हैं, भाव स्वीकार करते हैं, बोले ना शंकर भगवान। ताली बजा करके बोलेंगे आनंद है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। माइक ले लगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम 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 सारे बोलो बम भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम 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 भोले बम 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 भोले बम 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 भोले बम भोले 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 बम बम यही वो मंत्र है यही वो मंत्र है वो तंत्र है प्रेम से जपोगे तो मिटेंगे सारे गम हम भोले बम भोले बम 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 हम भोले बम भोले भोले बम बम हम भोले बम भोले बम 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 हम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम भोले बम 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 हम भोले बम भोले बम बम हे भोलेनाथ की जय हो। खेल रही है जटा में गंगा नाचे जोगी मस्त मलंगा खेल रही है जटा में गंगा नाचे जोगी मस्त मलंगा बाग करे और जय श्री हरि बाग करे और आ जाए नाचे जोगी मस्त मलंगा 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 प्रेम से जपोगे तो मिटेंगे सारे गम प्रेम से जपोगे तो मिटेंगे सारे गम बम भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम 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 आवे कभी योगी कभी भोगी कभी बाल ब्रह्मचारी देखिए भोलेनाथ के रूप में कभी योगी बनते कभी भोगी बनते कभी बाल ब्रह्मचारी बोले शंकर भगवान की जय। कभी योगी कभी भोगी बोला कभी योगी कभी भोगी कभी बाल ब्रह्मचारी कभी आदिदेव महादेव त्रिपुरारी महादेव त्रिपुरारी महादेव त्रिपुरारी कभी शंकर कभी शंभु कभी भोले भंडारी नाम है अनंत तेरे जग बलिहारी तेरे जग बलिहारी तेरे जग बलिहारी अभी तो लिखा इनके नाम अनंत है कोई भोला कहता कोई शिव कहता शिव का नाम शिव का नाम लो सुबह शाम लो प्रेम से जपोगे तो मिटेंगे सारे गम बम भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम 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 यही वो मंत्र है यही वो मंत्र है यही वो मंत्र है यही वो मंत्र
दक्ष प्रजापति जग हंकारा त्रिशूल से सीते उतारा माफी मांगी मोच में आयो बकरे का जब शीश मिलायो बकरे का जब शीश लगायो बकरे का जब शीश लगायो माफी मांगी दक्ष प्रजापति जग हंकारा जय त्रिशूल से सीधे उतारा पापी मांगी मोच में आयो बकरे का जब शीश मिलायो बकरे का जब शीश लगायो बकरे का जब शीश लगायो अछूत बोले बाबा हुए करसन बकरे ने मुझसे जब क्या बोले जी बाबा हेलो बाबा बकरे ने मुझसे जब बोले बाबा हम बोले बाबा बोले बाबा बाबा हम बोले बाबा 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 हम बोले बाबा बोले बाबा बोले बाबा बोले बाबा बोले बाबा बोले बाबा भोलेनाथ बड़े प्रसन्न हो रहे हैं और बड़ा सुंदर भाव जहाँ कहीं भी भोलेनाथ की कथा होती है और भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं बम बम बोलो बम 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 और जब ये बम बम बोला है तभी भोलेनाथ प्रसन्न हुए और एक तो देवताओं पर कृपा करी दक्ष पर भी बकरे दक्ष के सर पर बकरे का सिर लगाया और उस यज्ञ में जाकर के जिस यज्ञ में भोलेनाथ नहीं गए नहीं थे ना भोलेनाथ ने सती मैया गई थी भोले बाबा नहीं गए थे और जिस समय देवताओं ने प्रार्थना की सुनो बाबा जहाँ पर तुम्हारी कथा नहीं होती क्या नहीं होती जी इस भाव को समझ ले ब्रह्मा विष्णु महेश और जहाँ पर भोलेनाथ की कथा ना हो वो यज्ञ कभी संपूर्ण बाबा अब भोलेनाथ बड़े प्रसन्न हैं और उस यज्ञ में गए और यज्ञ में जाकर के भोलेनाथ ने यज्ञ को प्रसन्न संपूर्ण किया है यज्ञ को आहुति भोलेनाथ की और कोई भी यज्ञ होता है उसमें भोलेनाथ के नाम की भी आहुति होती है कथा के अंत में हवन होता हवन में अंत में क्योंकि अंत है भोलेनाथ अंत और अंत में किसकी आहुति डाली जाती है जी शंकर भगवान की भोलेनाथ के नाम की आहुति डाली जाती है अंत में बोली शंकर भगवान की और सुखदेव भगवान के लिए सुनो परीक्षित जो जीव सत्संग में चल करके जाता है भजन में परमात्मा की कथा सुने और उस जीव के ऊपर संतों की बड़ी कृपा होती है क्या होती है जी संत कृपा देखिए संसारिक दुखों को भी भगवान की कृपा समझिए क्योंकि परमात्मा का भजन मिलता है जो व्यक्ति संसार से दुखी हो ना भगवान उसको अपनी शरण में लेते हैं कथा के माध्यम से आपको बतलाएंगे जो व्यक्ति संसार से दुखी है जैसे हर व्यक्ति दुखी है संसार से कोई तन से कोई मन से कोई धन से और दुखी व्यक्ति भगवान दुखी व्यक्ति को परमात्मा की शरण जल्दी मिल जाती है ऐसा सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को कहते हैं भगवान का नाम उसके जीवन में जल्दी आ जाता है जो व्यक्ति दुखी होता है और ऐसा ही भाव सुनाया है सुनीति मैया की कथा किसकी कथा जी सुनीति जानते हो ना सुनीति जो धर्म के मार्ग पर चलती है कहीं भी धर्म की बात हो साधु संतों की चर्चा हो तो सुनीति उस जगह पर जाती राजा उत्तानपाद की पत्नी है रंग थोड़ा काला इसलिए राजा उत्तानपाद सुनीति से ज्यादा प्रेम करते नहीं है और सुनीति राजा उत्तानपाद को एक बड़ा दुख है दुख किस बात का इस बात की चिंता करते हुए देखो विवाह को बड़ा समय बीत गया और लेकिन मेरे पास कोई संतान नहीं है क्या नहीं है जी अब मन में चिंता हुई कोई बड़ा राजा धन दौलत ज्यादा तब इस बात की भी चिंता हो जाती कि मेरे मरने के बाद इसका उत्तराधिकारी कौन बनेगा राजा उत्तानपाद को इसी बात की चिंता है मेरे मरने के बाद इसका उत्तराधिकारी कौन बनेगा और इस चिंता के मारे राजा उत्तानपाद दुबले पतले हो जाते बड़ी चिंता होती है और जब पति को किसी बात की चिंता हो तब पत्नी को भी उस चीज की चिंता होती है होती कि नहीं होती जी पत्नी पति को पत्नी चिंतित देखे तब उसके मन में भी तो चिंता होती है ना इसी प्रकार सुनीति के मन में बड़ी चिंता हुई लेकिन भाव है हर रोज संतों के पास जाती किसके पास जाती है जी
सत्संग सुनती। और सत्संग में संत लोग कहते भी जो आशीर्वाद संतों से मिल जाए तो वो आशीर्वाद कभी खाली जाता नहीं है। आशीर्वाद मिल जाए कभी खाली नहीं जाता आशीर्वाद। इस प्रकार संत लोग ऐसा भाव ऐसा प्रवचन। तो तभी सुनीति भी संतों के चरण पकड़ती, प्रसाद ग्रहण करती। क्या ग्रहण करती जी? और संतों का एक स्वभाव होता है कि जीव की चिंता संत लोग माथा देख करके पढ़ लेते हैं। और सुनीति के मन की चिंता पढ़ ली। सुनो सुनीति, अरे तुम्हारे हृदय में कुछ हमें चिंता दिखाई देती है। क्या दिखाई देती है जी? तब सुनीति ने सारा भाव सुनाया। अरे क्या बताऊं, विवाह को बहुत समय बीत गया और मेरे पति को इस बात की चिंता रहती है कि राज्य का उत्तराधिकारी कौन बनेगा, कुछ कृपा करो। और संतों की शरण में चली गई, चरण पकड़े तो आशीर्वाद मिला, पुत्रवती भव। क्या आशीर्वाद मिला जी? बड़ी प्रसन्न हुई है सुनीति। देखो मुझे पुत्रवती भव, संतों ने बड़ा सुंदर आशीर्वाद दिया और कुछ ही समय के बाद मेरे यहाँ भी सुंदर संतान हो जाएगी। बोलो जय श्री कृष्ण। और तब कुछ ही समय बीता। ये तो संतों का आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता। कुछ ही समय बीता और कुछ समय बीतने के बाद सुनीति के यहाँ एक सुंदर सी संतान हुई। सुनीति भजन करती है तो बच्चा कैसा हुआ? ध्रुव महाराज। बोले ध्रुव महाराज की इस भाव को सुन ले। ध्रुव पैदा हुए, ध्रुव का जन्म हुआ। बड़े आत्मज्ञानी है ध्रुव, बचपन से ही परमात्मा में निष्ठा। 5.5 वर्ष की उम्र से ही परमात्मा का भजन करते हैं। क्या करते जी? बचपन में भक्ति में भी जाए, भगवान विष्णु के भगवान चरणों से लगन हो, तब भगवान कहते फल बड़ा उत्तम मिलता है। और कैसा फल मिलता है कि साक्षात विष्णु भगवान उनको दर्शन देने के लिए आते हैं जो बचपन से भक्ति करते हैं। बोलो विष्णु भगवान की। कि बचपन से भक्ति का महत्व बतलाया गया। भक्ति करे बचपन से, भजन करो भरी जवानी में। हम कहते हैं बचपने में भजन करो। और बुढ़ापा किसने देखा है? बचपन करें, बचपन से भजन करें। कथा इस बात को दर्शाती है। और राजा उत्तानपाद सुनीति से प्रेम नहीं करते क्यों? तन से काली है। कैसी है जी? और कभी इन्होंने गौरी कन्या को देखा, गौरी कन्या को लेकर के आए। गौरी कन्या को लेकर के आए, उसका रंग जरूर गोरा था लेकिन गुण कोई था नहीं। और वो गौरी कन्या क्या कहने लगी, सुनो राजा जी, अब एक काम करो, इसको घर से बाहर निकाल दो। किसको जी? बड़ी पत्नी को। किसको जी? कौन है बड़ी पत्नी? सुनीति। वो छोटी तो सुरुचि थी, मनमानी बुद्धि थी उसकी। और जैसा आचरण, जैसा मन किया वैसा ही आचरण कर लिया, वैसे वस्त्र पहने, वैसा ही खाया। बहुत जीवों के साथ ऐसा ही है, जैसा मन करे। ये नहीं सोचते क्या चीज गलत है क्या ठीक है, लेकिन अपने मनमाने आचरण के अनुसार चलते हैं। मनमाना आचरण जानते हो? जय जय श्री राधे। जीव को सोचना समझना चाहिए। सोचने की शक्ति, समझने की शक्ति भगवान ने दी है। क्या दी जी? कई बार प्रेम से बोलो जय श्री श्याम, और बोल दे जय श्री श्याम। हमने एक भजन सुना नेट पे, छाप तिलक सब छीनी तो उसे नैना मिलाई के। और ये भाव छाप तिलक, लेकिन हम कहते हैं बड़ो सो तिलक कर लेनी और तो से नैना मिलाई के। और तुमने मन मेरो हर लेनी। परमात्मा तो रे प्रभु, तुमने मेरा मन हर लिया। मेरा मन तुम्हारे, जब मेरे नैन मिले तो मेरा मन तुम्हारे चरणों में लग गया। हर बात देखिए, व्यासपीठ कोई छोटी चीज नहीं है। हर चीज एक एक बात तोल तोल करके बोलनी पड़ती है। एक एक शब्द बोलने से पहले तोलना चाहिए। भगवान भी इस बात को कहते हैं। हम अपने मुख से कुछ ही कह देते हैं, कुछ ही कह देते हैं, कुछ ही बोल देते हैं, किसी को गाली दे दी, निंदा चुगली कर दी, लेकिन उस बात को बोलने से पहले तोलना चाहिए। विष्णु भगवान कह रहे हैं। और सुरुचि, सुनीति, सुरुचि क्या कह रही है? इसकी बुद्धि मनमानी। राजा जी, या इस घर में मैं रहूंगी या मेरी सौत रहेगी, दोनों में से एक ही जना रहेगा। अरे ये बड़ी रानी को आएगी, मैं छोटी को आऊंगी, और ये मुझे तनिक भी पसंद नहीं है। इसका पहनावा मुझे पसंद नहीं है, इसका बोलचाल, इसका चाल चलन मुझे पसंद नहीं है। इसको घर से बाहर निकालो। और राजा तो उस गोरी चमड़ी पर रीझ रहे थे। किस पे रीझ रहे थे? ये देखिए चकाचौंध पे
और इन जय जय श्री राधे मनमानी बुद्धि पे क्या रीझना, ग्रंथों के अनुसार, धर्म ग्रंथों के अनुसार व्यक्ति को आचरण करना चाहिए। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। और देखिए मैं तो थोड़े दिन हुए, लगभग 10-12 साल हुए ठाकुर जी की सेवा में। जय जय श्री राधे। और भाव है ना, तय समय बदल गया व्यक्ति को। हमारा हिंदुओं का जो पहनावा है, धोती कुर्ता, कुर्ता पजामा, इस प्रकार प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। माता बहनों को भी अपने शुद्ध वस्त्र आचरण करना चाहिए, सभी को करना चाहिए। प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। ऐसा भाव, मन संगा ते कटौती में गंगा, ऐसा भाव ठाकुर जी कहते हैं, कन्हैया जी कहते हैं। और ये छोटी पत्नी, इसके आचरण अच्छा नहीं था। क्या नहीं था जी? आचरण अच्छा नहीं था। और तभी राजाओं कानपाद उस पर रीझ रहे थे और बड़ी पत्नी को घर से बाहर, संतों के परमात्मा कैसे करने हुए, छोटी पत्नी को कोई संतान में काफी वर्ष बीत गए। और इस बात की चिंता सुनीति को हुई है। सुनीति संतों के पास गई, सत्संग करती, कीर्तन करती, तब संतों ने पूछी अब किस बात की चिंता है? अब तो तुम्हारे यहाँ एक बड़ी सुंदर संतान हुई है, अब किस बात की चिंता? कहने लगे सुनो संताओ, मेरे पास तो एक संतान है। किस बात की चिंता थी? लेकिन मेरी सोच के पास कोई संतान नहीं है। ऐसे कुछ कृपा करो कि मेरी सोच के यहाँ भी एक संतान हो जाए। प्रेम से बोल दो जय श्री कृष्ण। ऐसे कुछ कृपा करो मेरी सोच के यहाँ भी एक संतान हो जाए। ऐसी कुछ कृपा करो, ऐसे कुछ दया करो। और तभी संतों की कृपा से सुरुचि के यहाँ एक बच्चे ने जन्म लिया, नाम है उत्तम। और एक दिन की बात, उत्तम अपने पिता उत्तानपाद की गोद में जाकर के बैठ गया। तभी ध्रुव ने पूछ लिया, कहने लगे सुनो माँ, ध्रुव उस समय 5 वर्ष के हो गए। कितने वर्ष के जी? और 5 वर्ष के ध्रुव अपनी माँ से एक प्रश्न पूछने लगे कि मेरे पिता कौन है? क्या पूछा जी? मेरे पिता कौन, मुझे बताओ मेरे पिता कौन है, मेरे पिता कौन है? और माँ को बताना पड़ा, बेटा अरे ये राजा उत्तानपाद तुम्हारा पिता है। एक तरफ उत्तम बैठे थे, दूसरी तरफ ध्रुव जाकर के बैठ गया। लेकिन सुरुचि दौड़ी दौड़ी आई। क्या लगे सुनो ध्रुव, पिता तो तेरे यही है, लेकिन मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। पहले भगवान का भजन करो। क्या करो जी? पहले भगवान का भजन करो और उसके बाद तुम्हें मेरे कोख से जन्म मिलेगा। उसके बाद तुम अपने पिता की गोद में बैठने के अधिकारी बनोगे। पहले परमात्मा का भजन करो। और यही शब्द ध्रुव के हृदय में घर कर गए। बोलो जय श्री कृष्ण। देखिए किसका लड़का था? राजा का लड़का। और ये शब्द ध्रुव के हृदय में घर कर गए, पहले परमात्मा का भजन करूंगा। और भजन करने के लिए चले हैं। बोले बांके बिहारी लाल की। अपनी माँ के पास गए, सुनीति के पास। कह लगे सुनो माँ, क्या मैं अपने पिता की गोद में नहीं बैठ सकता? माँ कहने लगी सुनो ध्रुव, अरे तुम किस पिता की गोद में बैठोगे? और इस पिता ने तो तुम्हें नीचे उतार दिया। नीचे उतार दिया था ना? किस पिता की गोद में बैठोगे बताओ? जिनकी ये संसार के रिश्ते नकली हैं। कैसे हैं जी? प्रेम से बोल दो जय श्री कृष्ण। सच्चा रिश्ता किसका है जी? सारे, और हम बोलते भी हैं, जग के सहारे बड़े झूठे, एक साचो द्वारो तेरो है। बोला करो, जग के सहारे बड़े झूठे, एक साचो द्वारो तेरो है। बोलेंगे? प्रेम से बोल दो जय श्री कृष्ण। जिनसे मैंने प्रेम बढ़ाया, जिनसे मैंने, ये भजन बड़े सुंदर भजन लगते हैं हमें। जिनसे मैंने प्रेम बढ़ाया, उन्हीं से प्रभु मैंने धोखा खाया। प्रेम से भाव से जय जय श्री राधे। जग के सहारे बड़े झूठे, एक साचो द्वारो तेरो है। जग के सहारे बड़े झूठे। राधे राधे। जग के सहारे बड़े झूठे, एक साचो द्वारो तेरो है। इस साइड आ गए, माइक वाले साइड आ गए। जग के सहारे बड़े झूठे, एक साचो द्वारो तेरो है। जग के सहारे बड़े झूठे। सुनीति कह रही है, अरे साचा द्वारा तो परमात्मा का है। किसका है जी? किसका द्वारा?
द्वारा सच्चा है, भगवान का द्वारा बिल्कुल सच्चा है, बाकी सब कुछ झूठा। बोलो जय श्री श्याम। झूठी सारी दुनिया नारी, झूठी सारी दुनिया नारी, झूठी है जग की रिश्तेदारी, झूठी है जग। ये तो नहीं कह रही है बेटा, ये दुनिया झूठी और इसके रिश्तेदारी भी झूठी, खाली लग रही। झूठी सारी दुनिया नारी, झूठी सारी दुनिया नारी, झूठी है जग की रिश्तेदारी, झूठी है जग की रिश्तेदारी। हाथ खड़े रहिए, ताली बजाइए। झूठे हैं जग के सहारे, एक साथों द्वारों तेरों शान, झूठे हैं जग के सहारे, एक साथों द्वारों तेरों शान, एक साथा द्वारा 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 तेरों शान। बेटा धरो, ये संसार झूठा है। जय जय श्री राधे राधे। भज राधे गोविंद रे वंदे, भज राधे गोविंद, भज राधे गोविंद रे वंदे, भज हाथ इस जीवन में सुख की कलियां और सभी दुख के कांटे, इस जीवन में सुख की कलियां और सभी दुख के कांटे, सुख में हर कोई हिस्सा बांटे, दुख में कोई ना बांटे, सुख में हर कोई हिस्सा बांटे, दुख में कोई ना। हाथ सब साथी है झूठे जगत में, सब साथी है और सच्चा एक गोविंदा रे। भज राधे, हाथ करके ताली। भज राधे गोविंदा, भज राधे गोविंदा। अरे धरो, किस पिता की गोद में बैठोगे? भज राधे गोविंदा रे वंदे, भज राधे गोविंदा, भज राधे गोविंदा रे वंदे, भज राधे गोविंदा, भज राधे गोविंदा रे वंदे, भज राधे गोविंदा, भज राधे गोविंद वंदे, भज राधे गोविंद। राधा नाम की इस चादर को बड़े जतन से ओढ़े दास कबीरा, इस चादर को बड़े जतन से ओढ़े दास कबीरा, इसे पहन बिछ बांध कर गई प्रेम दीवानी मीरा, इसे पहन बिछ बांध कर गई प्रेम दीवानी मीरा। भज राधे गोविंदा वंदे, भज राधे, हाथ करके ताली बजाओ। भज राधे गोविंदा वंदे, भज राधे गोविंदा, 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 भज राधे गोविंदा रे वंदे, भज राधे गोविंदा, भज राधे गोविंदा रे वंदे, भज राधे गोविंदा। अरे ध्रुव, एक बात बताओ, किस पिता की गोद में बैठोगे? जिसकी गोद में, जिसने तुम्हें अपनी गोद से नीचे उतार दिया, उस के पिता की गोद में बैठोगे। तुम्हारा एक जन्म का पिता। कितने जन्म का पिता? ये शरीर का रिश्ता कितने जन्म का होता है? एक जन्म का। और परमात्मा से रिश्ता, अब बताओ किस पिता की गोद में बैठेंगे? एक जन्म का रिश्ता बनाना है कि जन्म जन्म का? बोलो सारे। और तब ध्रुव कहने लगा, सुनो मां, मैं एक जन्म का रिश्ता नहीं बनाना चाहता हूँ, और मैं तो जन्म जन्म का रिश्ता बनाना चाहता हूँ। और तब माँ कह रही है, सुनो, जन्म जन्म का रिश्ता तो उस परमात्मा से है। किससे है जी? बोलिए सत्यनारायण, बोलो जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। उस परमात्मा का भजन करो, और उस परमात्मा का भजन करोगे तो तुम्हारा जन्म जन्म का रिश्ता परमात्मा के साथ बन जाएगा। बोलो जय श्री कृष्ण। और तभी ध्रुव
कहने लगा मैं भगवान का भजन करूंगा, अपने पिता से भी बड़ा राजपाट प्राप्त करूंगा। और भजन करने के लिए ध्रुव चले हैं, तभी नारद जी मिले। कौन मिले जी? नारद जी कहने लगे सुनो ध्रुव, तुम भजन करने के लिए चले हो और कैसे भजन कर सकोगे? भजन में बड़ी कठिनाई होती है। क्या होती है जी? बड़ी कठिनाई होती है। अगर लोग कहते हैं देखो बड़े पागल हो गए, इनके पास कुछ काम नहीं है, भगवान का भजन करने के लिए बैठ गए। जय जय श्री राधे। और भजन में बड़ी कठिनाई होती है। और लेकिन ध्रुव कहने लगा सुनो नारद जी, चाहे भजन में इस मार्ग में कितनी भी कठिनाई हो, हर कठिनाई को मैं राम राम कृष्ण कृष्ण बोल करके सहन कर जाऊंगा। बोल दो जय श्री कृष्ण। जब ये भगवान का नाम लेता है ना जी, हर कठिनाई से पार हो जाता है, हर कठिनाई से पार हो जाता है। देखिए ध्रुव कैसे पार हुए। जंगल में बड़े बड़े सर्प थे, लेकिन कृष्ण कृष्ण बोलते रहे, सर्प ध्रुव के मित्र बन गए। प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। और जंगल में क्या है जी? जंगल में तो कोई भोजन देने, लेकिन भगवान कृष्ण कृष्ण बोलते रहे, भूख ना लगे, प्यास ना लगे। लगती है भूख। भगवान का जब भजन चले तो गोडों का दर्द ठीक हो जाए। माँ जी सब कुछ भूल गई। जय जय श्री राधे। गुरु जी क्या बताओ, सारी पीड़ा सारा दुख दर्द ऐसे भजन में लगी, पर मैं तो सब अपना दुखड़ा भूल गई। ये देखे भजन का प्रताप, कैसी परमात्मा की कथा, ऐसा प्रताप। ध्रुव सब कुछ भगवान कृष्ण कृष्ण बोलते रहते। नारद जी ने मंत्र दिया था इनको, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और उस मंत्र का प्रेम से जाप करते रहे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक ही लगन है ध्रुव के मन में। क्या लगन है जी? कि हमें कन्हैया मिल जाए। कौन मिल जाए जी? इस लगन से तो भजन किया है ना ध्रुव ने, बेर का फल खा करके। कौन मिल जाए जी? जय जय श्री राधे। अरे ऐसा भाव, कन्हैया मिल जाए। कौन मिल जाए जी? हाँ जय जय श्री राधे। बोलो विष्णु भगवान की जय। प्रभु जी कैसे होगा मिलन तुम्हारा? क्या कह रहे हैं? कन्हैया मिल जाए, तुमसे मिलने की चाहत है बांसुरी वाले। अरे एक बार दर्शन दे दे। है सिर्फ एक बार दर्शन का मौका दे दे, तुमसे मिलने की चाहत है बांसुरी वाले। क्यों? चर्चा लाखों से सुनी है, कन्हैया तुम उपकार करते हो और जीव का बेड़ा भव से पार करते हो। एक बार अपने दर्शन दिखा दे, हमें दर्शन दिखा दे। ध्रुव बेर का फल खाया, मंत्र जाप किया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देख ली मैंने दुनिया सारी और झूठी है जग की रिश्तेदारी। ध्रुव बात करे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते। और इस मंत्र का जाप कर रहे हैं। कौन कहता है भगवान आते नहीं और तुम प्रेम से उसको बुलाते नहीं? अच्युतम केशवम राम नारायणम, ऐसा भाव है। जय जय श्री राधे। अच्युतम केशवम कृष्ण नारायणम, आनंद। जय जय श्री राधे। अच्युतम केशवम राम नारायणम, आनंद। जय जय श्री राधे। अच्युतम केशवम राम नारायणम, जय जय श्री राधे। अच्युतम केशवम कृष्ण नारायणम जानकी वल्लभम, जय जय श्री राधे। राम नारायणम जानकी वल्लभम, जय जय श्री राधे। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, प्रेम से बाल भाव से बोलेंगे। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। प्रेम से भाव से भाव को बोलेंगे। बोलो जय श्री श्याम और बोल दे जय श्री श्याम। अच्युतम केशवम आनंद कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम आनंद जय श्री अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। बोलो
कृष्ण दामोदरम श्याम नारायणम जानकी वल्लभ। ये ध्रुवजी मंत्र का जाप कर रहे हैं। अचोरम के शिवम कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम प्रेम से उनको बुलाते नहीं, तुम प्रेम से उनको बुलाते नहीं। हाथ पकड़ के ताली। कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम प्रेम से उनको बुलाते नहीं, तुम प्रेम से उनको बुलाते नहीं। हाथ पकड़ के ताली लगा के। अचोरम के शिवम कृष्ण दाम। देखिए प्रेम से कोई बुलावे, भगवान कहते नहीं है मैं प्रेम का भूखा हूं, कोई प्रेम से बुलावे। प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न जाने कोई। एक बात हाथी भरे और प्रेम कहाँ में सोए। कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम प्रेम से उनको बुलाते नहीं, तुम प्रेम से उनको बुलाते नहीं। अचोरम के शिवम कृष्ण दामोदरम जानकी वल्लभम। देखिए मंत्र का जाप करते हैं। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, कौन कहता है भगवान खाते नहीं। अरे भगवान खाते हैं, कोई प्रेम से खिलावे तो खाएगा। शेर सबरी के जैसे खिलाते नहीं, शेर सबरी के जैसे खिलाते नहीं, शेर सबरी। मंत्र का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय। बड़े प्रेम से मंत्र का जाप करें। सब कुछ छोड़ दिया, छोड़ दी मैंने दुनियादारी और झूठी जग की रिश्ते, सब कुछ छोड़ दिया। और छोड़ करके जो जाप करे तो उसको फल मिलता है, जो छोड़ करके करे। ये मन भगवान से नहीं रंगा तो कथा सुनना बेकार है, कन्हैया से लगन नहीं लगी और भगवान हमारे जीवन नहीं बने तो कथा को सुनना बेकार है। भगवान का प्रवेश जीवन में नहीं हुआ तो भागवत कथा सुनना बेकार है। जय जय श्री राधे। और ध्रुव इस भाव से, इस मंत्र से परमात्मा मुझे मिल जाए। कौन मिल जाए जी? एक कथा का भाव होता है ना कि भगवान मिल जाए, कन्हैया से प्रेम बढ़ जाए, ठाकुर जी से, श्याम सुंदर से प्रेम बढ़े, हमारे जीवन में परमात्मा का प्रवेश हो जाए, तभी तो ध्रुव मंत्र का जाप कर रहे हैं बड़े प्रेम से, भाव से। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बेर का फल खाया और बेर का फल खा करके मंत्र जाप कर रहे हैं और फिर तो और भाव बढ़ गया। भजन करते करते क्या बढ़ा जी? भजन करते 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 ध्रुव के मन का भाव बढ़ गया। अब तो बेर का फल खाना छोड़ दिया और क्या खाते हैं जी? 6 दिनों पे तुलसी का पत्ता खाते हैं और तुलसी का पत्ता खा करके मंत्र का जाप करते हैं, हमें मुझे भगवान मिल जाए, श्याम मिल जाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जो तुम्हें घी डाल दे पड़ो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और इस प्रकार जाप करते अब तो वायु का सेवन करने लगे और भाव बढ़ गया। क्या बढ़ गया जी? भगवान तो भाव के बस में है। जहाँ भाव होता है, भाव बढ़ता चला जाए तो परमात्मा का दर्शन अवश्य ही हो जाता है। परमात्मा भाव के बस में है और भाव बढ़ गया। अंत में वायु का सेवन करने लगे। अब तो इतना प्रेम, इतना भाव बढ़ा कि वो श्वास लेना भी छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया जी? श्वास लेना भी छोड़ दिया और श्वास लेना छोड़ करके भगवान का भजन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं जी? भजन कर रहे हैं। और तब विष्णु भगवान कोई ऐसे भजन करे श्वास छोड़ करके
तब विष्णु भगवान उस भगत का दर्शन करने के लिए जाते हैं। दर्शन देने के लिए नहीं, विष्णु भगवान गए हैं अपने भगत का दर्शन करने के लिए। और ध्रुव परमात्मा को जो अंदर जो झलकी ध्रुव देख रहे थे, वही झलकी सब जगह परमात्मा दिखाई देने लगे। कौन दिखाई देने लगे जी? नाम प्रभु का कण कण में समाया, हर जगह परमात्मा दिखाई देने लगे। अब तो सब ज्ञान की जागृति हुई, भगवान का भजन करने लगे, मंत्र जप करने लगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और भगवान ध्रुव से कहने लगे, सुनो ध्रुव, अरे तुमने मेरा भजन किया है तो मुझसे कुछ मांग लो। तब ध्रुव कहने लगे, सुनो प्रभु, ऐसी कृपा करना कि मेरे जीवन में हमेशा आपका नाम रहे। क्या रहे जी? हा? मैं करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। वो 5.5 साल का बच्चा कह रहा, मैं करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। तेरा नाम ही लेते लेते हाय, तेरा नाम ही लेते लेते इस तन से निकले प्राण। मैं करता रहूं गुणगान, सारे बोलो, मुझे दो ऐसा वरदान। मैं भगवान कह रहे हैं, सुनो ध्रुव, तुमने मेरा भजन किया, 36,000 वर्ष तुम इस धरती पर राज करोगे, उसके बाद तुम्हें मेरे धाम पर भी जगह मिलेगी। ऐसा कृपा है परमात्मा की। और ध्रुव कहने लगे, मेरी माँ का क्या होगा? कौन सी माँ जी? हाँ, सुरुचि। तब भगवान कहने लगे कि तुमने भगवान का भजन किया ना, तो तुम्हारी माँ को भी सदगति मिलेगी। और ध्रुव मृत्यु के सर पे पैर रख करके ध्रुव भगवान के धाम पर पहुंच गए। बोले ध्रुव महाराज की, मैं करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। ऐसी कृपा परमात्मा करते हैं। और कोई भगवान का भजन करता रहे। और ये देखिए भाव आपको बड़ा सुंदर सुनाएंगे, थोड़ा सा 15-20 मिनट को फिर आरती करेंगे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भाई देखो, मानुष का तन इसलिए मिला ताकि ये मन परमात्मा में लगा रहे। किस में लगा रहे जी? जीव का बड़ी जल्दी मन और डगमग डोलता है। मन डगमग डगमग डोले और मुख से राम नाम ना बोले, बोले करो। मन डगमग डगमग डोले और मुख से कृष्ण नाम ना बोले। मन डगमग डगमग डोले और कृष्ण। मन कहाँ पड़ा है? देखिए, मन तो पड़ा किसमें जी? जय जय श्री राधे। अब भाव सुनाएंगे। मनुष्य का जन्म इसलिए मिलता है ताकि भगवान का भजन कर सके। किस लिए मिलता है जी? लेकिन फिर भी ये जी घर में कोई कुत्ता लिया है, उसमें कुत्ते को खल खिलाने पिलाने में लग गए और भगवान का भजन छूट गया। जय जय श्री राधे। मेरे घर में एक प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। और भाव देखिए, आपको बड़ी सुंदर एक भरत नाम के राजा, और मन में भाव आया भजन करूंगा, लेकिन इनका संग एक हिरण से हो गया। किससे हो गया? जिस भाव को सुने। और कौन सी नदी पर? जय जय श्री राधे। एक बार बोलो जय श्री कृष्ण, और बोल दे जय श्री कृष्ण, और बोल दे जय श्री कृष्ण। और जिस समय भजन करने के लिए गए, और तब इन्होंने एक दृश्य देखा कि एक हिरणी ने नदी पार की, और नदी पार की तब एक शेर ने गर्जना कर दी। हिरणी शेर की गर्जना सुनते ही उस हिरणी ने अपने प्राण छोड़ दिए। क्या छोड़ दिए जी? शेर की गर्जना सुनते ही प्राण छोड़ दिए हिरणी ने। जय जय श्री राधे। और जब हिरणी ने प्राण छोड़ दिए, एक हिरण के बच्चे को जन्म दिया। जड़ भरत नाम के राजा सोचने लगे, अब इस हिरण के बच्चे का संसार में कोई नहीं है, और मैं क्यों ना इस हिरण के बच्चे का पालन पोषण करूं। हिरण के बच्चे को अपने घर लिया आया, गया भजन करने के लिए था, और लेकिन हिरण से ममता, उस हिरण के चक्कर में ऐसा पड़ा, आए मेरा अमरीक का छोना, आए मेरा। भगवान कृष्ण भगवान कहते हैं, ठाकुर जी कहते हैं, भाई संसारिक ममता इतने भी ना बढ़ाओ, संसारिक चीजों से, रिश्ते नातों से ममता इतनी भी ना बढ़ाओ कि भगवान का भजन छूट जाए। क्या छूट जाए जी? अब तो ध्यान हिरण के बच्चे में पड़ा रहता। हाय मेरा अमरीक का छोना, हाय मेरा अमरीक का छोना। जो जहां वो हिरण का बच्चा जाता, वो भरत नाम के राजा भी उस हिरण के पीछे पीछे जाते। और एक दिन की बात, उस जंगल में हिरणों का झुंड आया। कौन आया जी? और वो हिरण का बच्चा उस झुंड में रल करके चला गया।
लेकिन इसके तो उस हिरण के मोह प्रेम करता हिरण से। अब तो कैसे प्राण निकले, मरीग मरीग कह करके प्राण निकले। क्या कह कर जी, देखिए मरीग मरीग कह करके, और भागवत कथा कहते अंतमती सोगति। अगर जीव के मुख से भगवान का बदनाम नहीं निकला तो भगवान कहते जा फिटे मुंह कहीं चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जा, जा डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। और तूने राम नाम नहीं लेनो इस भरी जवानी में, तूने राम नाम नहीं लेनो इस भरी जवानी में। जा डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, बोलो जा डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। बोलो तूने राम नाम नहीं लेनो इस भरी जवानी में, तूने राम नाम नहीं लेनो इस भरी जवानी में। देखिए आपको नई तरह सुनाएंगे, जय जय श्री राधे। अरे नहीं धुन, जा डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, जा डूब के मर जा रे चुल्लू भर। प्रेम से भाव से ताली जाकर के बोल रहे, बोलो जय श्री श्याम। अरे भाव है, तूने राम नाम नहीं लेनो जय जय श्री राधे। तूने राम नाम नहीं लेनो इस भरी जवानी में, तूने राम नहीं लेनो इस भरी जवानी में। तूने राम नाम अंतमती सोगति। अगर मुख से राम का नाम नहीं लिया तो वही बनना पड़ेगा जिसका ध्यान होगा। कोठी बंगले का ध्यान तो प्रेत की जोड़ी, धन का ध्यान तो सर्प की जोड़ी। जय जय श्री राधे। तूने राम नाम नहीं लेनो इस भरी जवानी में, तूने राम नाम नहीं लेनो इस भरी जवानी में। जा डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, जा डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। जा डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, जा डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तूने राम नाम नहीं लेनो इस भरी जवानी में, तूने राम नाम नहीं लेनो इस भरी जवानी में। मैंने तो सोच लिया। राधे राधे राधे, एक बार प्रेम से बोलो राधे राधे राधे। हमने तो सोच लिया भाई इस ग्राउंड में पैदा हुए यहीं पर मर जाना। राधे राधे, बोलो जय श्री श्याम। यहीं पर जन्म लिया यहीं पर मरना, और जो कुछ करना यहीं करना। प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। ताली बजा दो सारे। तूने राम नाम नहीं लेनो इस भरी जवानी में, तूने राम नाम नहीं लेनो इस भरी जवानी में। जा डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, जा डूब के मर जा रे चुल्लू भर। आनंद लिया करो। जा डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। क्या लायो माटी में मिल जाए तो माटी में, क्या लायो माटी में मिल जाए तो आटी में। क्या लायो माटी में मिल जाए तो माटी में, क्या लायो माटी में मिल जाए तो माटी में। क्या लायो माटी में मिल जाए तो माटी में, क्या लायो माटी में मिल जाए तो माटी में। एक दिन काया तेरी, एक दिन काया तेरी, ये सच्चाई बात है ना। बंध जाएगी काठी पे एक दिन काया तेरी, बंध जाएगी काठी पे। बोला एक दिन काया तेरी, बंध जाएगी काठी पे एक दिन काया तेरी। बड़ी बोलेगा बंध जाएगी काठी पे। कुछ कमा तो ले जा रे सारी जिंदगानी में, कुछ कमा तो ले जा रे सारी जिंदगानी में। जा डूब के भाई जा डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, जा डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। और अंतवती सोगति। जय जय श्री राधे। हरि नाम नहीं तो दीना क्या, और इसे छोड़ विषय विषय देना क्या। जय जय श्री राधे। और इसके मुख से क्या निकला जी, इसके मुख से अंत में मृग मृग निकला। क्या निकला जी, मृग। और मृग मृग निकला तो अगला जन्म में क्या बना जी, हिरण की जोड़ी मिली। किसकी जोड़ी मिली जी,
अगले जन्म में हिरण की जोनी मिली। अब तो जानता था कि हिरण से प्रेम किया, भगवान से प्रेम नहीं किया। किससे प्रेम किया जी? हिरण से प्रेम किया, तो अगला जन्म मुझे हिरण का मिला। किसका मिला जी? बोलो जय श्री कृष्णा। अब तो बोल पड़ा करो जय श्री कृष्णा। हिरण का जन्म मिला, हिरण से प्रेम किया। अब किससे प्रेम करेंगे? हिरण से करेंगे, भगवान से, परमात्मा से प्रेम करेंगे। हिरण से क्यों करेंगे? कुत्ता बिल्ली से क्यों करेंगे? प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। अरे अगले जन्म में हिरण बना तो जानता था, भगवान का भजन सुनने लगा, करने लगा। उससे अगले जन्म में जड़ भरत बने। क्या बने जी? अरे जड़ भरत ऐसे, अब भाभी कहती जड़ भरत कुछ काम कर ले। अरे जड़ भरत कोई काम ही ना करे, 24 घंटे राम राम बोल ले। क्या बोल ले जी? कृष्णा कृष्णा राम राम। कुछ काम ही ना करे जड़ भरत, राम राम बोले, कृष्णा कृष्ण। अरे किसी काम का नहीं है, राधे राधे। एक झाड़ू पोछा, बर्तन झाड़ू कुछ ना करे, अरे राम राम कृष्ण कृष्ण ही बोल ले। क्या बोल ले जी? भाई घर का काम नहीं करता तो कुछ खेतों में ही काम करा ले। किस में करा ले जी? अब खेतों में ड्यूटी लगी चिड़िया उड़ाने की, लेकिन ये तो जानता है कह रहा राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, आओ आओ चिड़िया अनाज खाओ। सबको बुला लिया प्रेम से, आओ चिड़िया, आओ चिड़िया, आओ चिड़िया, आओ चिड़िया, चिड़िया आओ, चिड़िया आओ। अब सारी चिड़िया इकट्ठी हो गई और अनाज खाओ, अनाज खाओ। तुम्हें भी राम ने बनाया, चिड़िया अनाज भी किसने बनाया जी? राम ने। सारी चिड़िया इकट्ठी हो गई, खूब अनाज खाया। थोड़ी देर में घोड़े आए, कहने कोई बात नहीं, घोड़े भी तो राम ने बनाए। किसने बनाए जी? अच्छा घोड़ा कौन सा और कहीं से आया? घोड़ा भी तो किसने बनाया? राम ने बनाया। और ये राम सारे खेत सभाचट, मालिक आया, अरे जड़ भरत तुमने क्या कर दिया? चिड़िया उड़ाने के लिए कह के गया तो सारा खेत सभाचट कर दिया। और मालिक ने डंडे मार करके जड़ भरत को खेत से बाहर निकाल दिया। और कुछ डाकू लोगों ने कह रखा था हम बलि देंगे काली माता पर, जड़ भरत को लिया। जड़ भरत मोटे ताजे हैं। कैसे हैं जी? इसकी बलि देंगे। किसकी देंगे जी? जड़ भरत की। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। अच्छा कल हमने बताया था जब यहाँ हो तो थोड़ा सो के आया करो, जय जय श्री राधे, ताकि बाद में जब 9-10 बजे तो नींद ना आवे। बोले गुरुदेव भगवान की। थोड़ी थोड़ी नींद निकाल के दिन में सो जा करो 2 बजे, जय जय श्री राधे। और कौन रहते जी? डाकू लोग रहते। मोटे ताजे जड़ भरत को लिया, इसकी बलि देंगे, काली माता बड़ी प्रसन्न होगी। जड़ भरत बड़े प्रसन्न, देखो मेरी बलि काली माता पर चढ़ेगी, मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है। माता रानी के चरणों में मेरे प्राण निकले तो कितना सौभाग्य होता है कि नहीं जी? प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। माँ के चरणों में प्राण निकल जाए, किसी के कथा सुनते 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 प्राण निकल जाए तो बड़ा सौभाग्य होता है। जय जय श्री राधे। अस्पताल में प्राण निकले तो अच्छा नहीं होता, और भागवत कथा में प्राण निकल जाए तो बड़ा अच्छा होता है। प्रेम से बोल दो जय श्री कृष्ण। अच्छा अच्छा क्यों होता है? भगवान के धाम पर जगह मिले। कहाँ मिले माँ जी? हंस रही है मेरी माता जी, राधे राधे बोलो। भगवान के धाम पर जगह मिल जाती है, जो कथा सुनकर भी प्राण निकल जाए। क्या निकल जाए जी? इतना तो करना सुनाया था। भगवान के धाम पर जगह मिलती है। और काली माता, डाकुओं ने इसकी गर्दन पर तलवार रखी, और जब तलवार रखी तो काली माता प्रकट हुई। काली माता जड़ भरत की रक्षा की। किसकी रक्षा की जी? रण में कूद पड़ी महाकाली, काले अस्तर काले शस्त्र, और मुंड माल गल डाली। रण में कूद पड़ी महाकाली, महिषासुर ने क्रोध बढ़ाया और रक्त बीज को मार गिराया। और शेर पूंछ घुमाकर शेर ने पटका। किसने पटका जी? बकने लगा गाली, और रण में कूद पड़ी महाकाली। जयकारा काली मैया का बोल, सच्चे दरबार की जय। रण में कूद पड़ी महाकाली, काले अस्तर काले शस्त्र, मुंड माल गल डाली। रण में कूद पड़ी महाकाली। और प्रेम जय काली माता के चरणों में हाजिरियां, काली माता का दर्शन भी है। जयकारा काली माता का। और जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। रण में कूद। मोबाइल दे दो जी, थोड़ा सा मोबाइल दे दो, फोन दे दे मुझे, थोड़ा सा लिरिक्स निकाल लेना। रण में तो क्योंकि मैं आया हूँ बड़ा भुलक्कड़, बोलता बोलता भजन की भूल जाते हैं। जय जय श्री राधे। रण में कूद पड़ी महाकाली। जयकारा काली माता का। बोल सच्चे दरबार की जय हो। रण में कूद पड़ी महाकाली। प्रेम से भाव से आनंद लेंगे भजन का। हाँ जय जय श्री राधे। रण में कूद पड़ी महाकाली, रण में कूद पड़ी महाकाली। काले अस्तर काले शस्त्र काले। बोले अगर अपनी हाजिरी लगानी चाहिए, माता रानी की भेंट कर चुन नहीं हो, अभी तो 4 दिन बाकी है। काले अस्तर काले
माइक ले ला। काले अस्तर काले जस्तर काले अस्तर काले अस्तर मुंड माल मुंडों की माल गल डाली रण में कूद पड़ी माँ काली रण में कूद पड़ी माँ काली। जय काली जय काली जय काली माँ जय काली जय काली जय काली माँ काली जय काली जय काली जय काली माँ जय काली जय काली जय काली माँ। रण में कूद पड़ी माँ काली रण में कूद पड़ी माँ काली रण में कूद पड़ी माँ काली रण में कूद पड़ी माँ काली। हरि बोल। काले अस्तर काले जस्तर काले अस्तर काले वस्त्र मुंड माल गल डाली रण में कूद पड़ी माँ काली रण में कूद पड़ी माँ काली। हरि बोल। जय काली जय काली जय काली माँ जय काली जय काली जय काली माँ जय काली जय काली जय काली माँ जय काली जय काली जय काली माँ। महिषासुर ने क्रोध बढ़ाया महिषासुर ने क्रोध बढ़ाया उठी देवता सबको डराया उठी देवता सबको डराया। सेना लेकर लड़ने आया सेना लेकर लड़ने आया मेरी माँ ने दृष्टि डाली रण में कूद पड़ी माँ काली रण में कूद पड़ी माँ काली और रण में कूद पड़ी माँ काली रण में कूद पड़ी माँ काली। योगनियों ने शोर मचाया योगनियों ने शोर मचाया भैरों में बोलिए भैरव हाथ भगवान की भैरों में खप्पर भरवाया भैरों ने खप्पर भरवाया। तीन बार त्रिशूल गदा से तीन बार त्रिशूल गदा से कोई बचा न खाली रण में कूद पड़ी माँ काली रण में कूद पड़ी माँ काली। मंदिरा पीकर माँ पे झपटा मंदिरा पीकर माँ पे झपटा कोट घुमा कर शेर ने पटका कोट घुमा कर शेर ने पटका। भाई भाई जय जय श्री राधे। बकने लगा वो गाली रण में कूद पड़ी माँ काली माता का जय करा काली माता का दरबार की जय काली जय काली जय काली माँ जय काली जय काली जय काली माँ। काली माता की कृपा से काली माता की कृपा से और जड़ भरत वहां से बचे हैं। जयकारा काली मैया का। ऐसी कृपा काली माता की वहां से बचे। लेकिन हिरण जिस हिरण के साथ इसका मौत था वो हिरण उस हिरण के कान में राम नाम का शब्द पड़ा और वो हिरण राजा बना। बोलो बांके बिहारी लाल की। राजा कौन सा रघुगण नाम का राजा। और देखिए राजा के मन में विचार आया मुझे कोई ज्ञानी व्यक्ति मिले। क्या मिले जी। और जब भगवान ज्ञानी व्यक्ति मिले मैं भी हरि नाम की चर्चा सुनूं। क्या सुनूं जी। राजा के मन में विचार पालकी में सवार होकर के चला। किसमें सवार होकर चला जी। और तभी राजा की पालकी का वाहक बीमार पड़ गया और जड़ भरत के ऊपर दृष्टि गई। किस पर जी। जड़ भरत पर दृष्टि गई तब जड़ भरत को पालकी ने जड़ दिया। जड़ भरत कैसे देखिए कीड़ी के अंदर पैर के नीचे कीड़ी आती। क्या आती जी। जड़ भरत छलांग लगाते बोले विष्णु भगवान की। और छलांग लगाते जानते हैं छलांग क्यों लगाई। जानते थे इस बात को भाई जो आत्मा मुझ में है वही इस कीड़ी में भी है। किस में भी है जी। जब ये दिन चलते हैं बरसात के कीड़ियों को आटा डालना चाहिए कल भी मैंने बताया था और उससे बड़ा पुण्य मिलता है। क्या मिलता है जी। और पैर के नीचे कीड़ी भी आ गई तो बड़ा पाप बन जाता है। पाप बन। जड़ भरत छलांग लगाते राजा का सिर पालकी में बैठता। राजा पालकी से नीचे उतरा। सुनो जड़ भरत अरे तुमसे एक पालकी रीढ़ हो जाती इतना मोटा ताजा इतना बड़ा तुम्हारा शरीर। तब जड़ भरत कभी नहीं बोल रहे थे लेकिन अब बोल पड़े। गूंगे की तरह रहते थे मूड रहते थे कभी बोलते नहीं थे। बोल पड़े अरे राजा जी किस शरीर की बात कर रहे हो।
और मैं शरीर थोड़ा ही, मैं तो आत्मा हूँ। कौन हो जी? आत्मा। शरीर तो मर मिट जाता है, मर जाता है कि नहीं, खत्म हो जाता है। ये आत्मा शरीर से बाहर निकलती है तो, और मैं आत्मा हूँ। आत्मा तो कभी मरती मिटती, और तुम कहते मुझे मृत्यु दंड दोगे, तुम बड़े मूर्ख हो। आत्मा को कोई मार नहीं सकता। प्रेम से बोल दो जय श्री श्याम। तभी जड़ भरत चरणों में गिरे। किसके जी? रघुगण नाम के राजा जड़ भरत के चरणों में गिरे। अरे किसी का अपराध बन जाए, लेकिन ज्ञानी व्यक्ति का अपराध मुझसे ना बने। प्रेम से बोल दो जय श्री कृष्ण, और बोल दे जय श्री कृष्ण। ऐसा भाव ठाकुर जी के चरणों में, नारायण भगवान के चरणों में। एक बार प्रेम से बोल दो जय श्री श्याम, एक बार बोल दो जय श्री जय। और कल भगवान श्री कृष्ण का जन्म महोत्सव बालरूम में परमात्मा दर्शन देंगे। और थोड़ा सा जब भगवान बालरूम में आते हैं, सबको सूचना भी होनी चाहिए। और भगवान कल बालरूम में आएंगे। आज माते बहन अपने पड़ोस में भी बोल दे भाई, जो 3 दिन नहीं आ पाई तो भगवान श्री कृष्ण विष्णु भगवान के बालरूप का दर्शन जरूर करें। बोलो जय श्री श्याम। कल वामन भगवान का दर्शन, मोहिनी भगवान का दर्शन, और पवित्र पावन बड़ा ही सुंदर कथा होती है। चौथे, पांचवें, छठे, सातवें दिन की जो 3 दिनों में नहीं आ पाए, उनसे भाव है कि इन 4 दिनों में देखिए हमारी कॉलोनी, बजाज कॉलोनी, इधर कल भी बताया था 3-4 कॉलोनियां लगती हैं। एक धर्मवीर कॉलोनी वाले, एक कौन सा नगर है जी? हरिनगर। और सभी के संदेश हो जाए भाई कल यहाँ कृष्ण जन्म होगा। और सभी भक्तजन, श्रद्धालु भक्तजन ज्यादा आकर के भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप का, वामन भगवान के रूप का दर्शन। और ये दर्शन बड़े कर्मों वालों को मिलता है, बड़े पवित्र आत्माओं को ये दर्शन मिलता है। बोल दो जय श्री कृष्ण। अंतिम चरण में भागवत कथा जय जय श्री राधे, और बोल दो जय श्री श्याम। और धर्म का कार्य है तो जहाँ का भी धर्म का कार्य सबका सांझ होता है, किसी विशेष व्यक्ति का पर्सनल किसी का नहीं होता। जय जय श्री राधे। और प्रेम से भाव से इसमें कल भी बधाई दी जाएंगी। बधाई के रूप में माता बहनें अपनी सेवा ग्रंथ पर अर्पित कर सकती हैं। 2-4 माता बहनें शुरुआत भी कर सकती हैं, ताकि इस धर्म के कार्य को बढ़त मिले। जय जय श्री राधे। और वीरवार को कथा शुरू हुई थी, वीरवार को ही समापन, मतलब 7 दिनों की कथा चलेगी। 8वें दिन हवन होगा, जो भागवत जी के मंत्रों के माध्यम से कड़ी चावल हलवे का लंगर किया जाएगा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। वो आप सभी के सहयोग से, वैसे मेरा नियम है कि मैं जाता नहीं हूँ वे किसी को कहने के लिए भाई तुम आटा दो, चावल दो या कुछ भी दो। जय जय श्री राधे। और परमात्मा जैसा भगवान श्री कृष्ण की कृपा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। और जहाँ उनकी कथा होती है कोई कमी तो होती नहीं है, हम जानते हैं। बोले विष्णु भगवान की जय हो। हम तो सेवा कर रहे हैं, सेवा करना, भगवान का नाम लेना, यही कृपा है परमात्मा की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। एक भजन को थोड़ा सा बदल करके बोलेंगे, क्योंकि काफी लोगों ने भजन गाया है। छाप तिलक सब छीनी, मुझसे नैना मिलाई के लेखा। हम कहेंगे बड़ो सो तिलक कर लेनी तो से नैना मिलाई के। प्रेम से बोल दो जय श्री श्याम। भजन बदल करके थोड़ा भाव से, आंती भजन है, इसके बाद आरती करेंगे। बोलिए विष्णु भगवान की जय, राधा रानी सरकार। और इस भजन पर अंत में नाच करके भी हाजिरी हो जाए तो भव से बेड़ा पार हो जाता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय, राधा रानी सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय। निरे गाड़ निरे सा जय जय श्री राधे। छाप तिलक, जय जय श्री राधे। बड़ो तिलक कर लेनी तो से नैना मिलाई के। जय जय श्री राधे। बड़ो तिलक कर लेनी। देखिए हिंदू धर्म की पहचान है। यहाँ पर अगर तुलसी की माला बैठे जाए, बांटी जाए तो समझ लो आप अपने धर्म को बढ़ा रहे। तुलसी की माला, ये देखिए तुलसी की माला सभी को बांटे धर्म को, और सभी तिलक लगा करके बैठे, गल में कंठी, माथे पर तिलक, ये ही हिंदू की पहचान है। प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। और हम इस भजन को थोड़ा चेंज करके बोलेंगे। एक बार और बोल दो जय श्री श्याम। पहली बार भजन को बोल रहे हैं तो एक बार ताली बजा दे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बड़ो तिलक, छाप तिलक, जय जय श्री राधे। बड़ो तिलक, हाँ जय जय श्री राधे। बोले विष्णु भगवान की जय, राधा रानी सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।
एक बार बोल दो जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आधे प्रेम से बोलो जय जय श्री राधे। तो से नैना नैना नैना, तो से नैना नैना, हाथ खड़े करके ताली बजाते और हाजिरी लगानी है जय जय श्री राधे। दोनों हाथ खड़े करके प्रेम से भाव से जय जय श्री राधे और हाथ खड़े करके। तो से नैना नैना नैना, तो से नैना नैना नैना, तो से नैना नैना, तो से नैना नैना नैना, तो से नैना नैना, तो से नैना नैना नैना, तो से नैना नैना नैना। नैनों की मतवालों, नैनों से सब हुए। जय श्री राधा। बड़ो तिलक हाथ में बड़ो तिलक कर ली, तो से
ताली। हरी हरी चूड़ियां हरी गोरी गोरी भैया हरी हरी चूड़ियां गोरी गोरी भैया मेरे मेरे राधा मदर मेरे राधा मदर मदनी मदनी हरी मदर हाथ करके ताली गोरी 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 भैया गोरी गोरी ताली जाकर बोला गोरी गोरी भैया हरी हरी ये भगवान के नाम की गाली है। हरे रंग की चूड़ी शुभ होती है लाल रंग की गोरी गोरी भैया हरी हरी चूड़िया 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 कन्हैया पकड़ जय जय श्री राधे कन्हैया पकड़ हाथ पकड़ तन मन सब दे दे सब कुछ तुझ पर अर्पित कर दिया भगवान कन्हैया पर बोलो जय श्री कृष्ण और क्या बोले जय श्री कृष्ण मन तुझको दे दे तुझे नैना दे तुझे नैना 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 तुझे नैना 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 तुझे नैना हाथ पकड़ के तुझे नैना 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 तुझे नैना 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 मन तुझको किसने अपना मत दिया भगवान को थोड़ा हाथ पकड़ के ताली। अभी तो 5 दिन और बाकी है राधे राधे मन तुझको दे दे तुझे नैना मिलाएंगे मन तुझको दे दे तुझे नैना मिलाएंगे बड़ों तिलक तुलसी तिलक कर ले तुलसी की माला पर तिलक तुलसी भजन पाप दूर तक शेयर करें राधे राधे तुलसी तिलक हरि कर ले हम तो सनातन धर्म की बात करेंगे ना तुलसी तिलक कर ले तुझे नैना तुझे नैना 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 तुझे नैना 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 तुझे नैना नैना तुझे नैना नैना श्याम नाम की मेहंदी रचा के 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 हाथ पकड़ के ताली मोहे सुहागन की तुझे नैना 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 मुझे नैना 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 तुझे नैना 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 मुझे नैना 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 बड़ो तिलक कर ले तुलसी माला कर ले तुझे नैना एक चुटिया कर ले तुझे नैना 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 तुझे नैना 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 बोलो जय श्री श्याम जय श्री श्याम। देखिए कल तो भगवान श्री कृष्ण बाजार में विष्णु भगवान दर्शन देंगे जय जय श्री राधे आज जी आरती करेंगे सभी एक भजन हाँ जी एक भजन और माँ जी बोल देंगे एक बार ताली बजाते हैं वैसे समय अभी होने वाला है 9 अभी बजने वाले हैं जय जय श्री राधे और आनंद आने से जय जय श्री राधे जय जय श्री श्याम एक बार ताली बजाते सभी। देखिए बड़ो हमने भजन को बदला है बड़ो तिलक धर लेने तुलसी माला धर लेने बड़ी चोटी धर लेनी हाँ जी किससे नैना मिलाई के श्याम से नैना मिलाई के प्रेम से बोलो जय श्री श्याम जय श्री श्याम। आनंद जी भजन बोलेंगे मैं तेरे दर पे आई ये करम नहीं तो क्या है लगाएंगे मैं तेरे दर पे आई ये करम नहीं तो क्या है मिला रहमतों का साया मिला रहमत
किनारा, तुमसे मिला किनारा। प्रेम से बोलो जय श्री राम। एक बार बोलो जय, आप बोलो जय जय श्री राम। मैं तेरे दर पे आई, ये करम नहीं तो क्या है। मैं तेरे दर पे आई, ये करम नहीं तो क्या है। नहीं मेरे को इताद नहीं भाई, मैं ऐसे बोलूंगी। वैसे बोलो जय जय, एक बार ताली बजाते हैं सब ताली की सेवा करेंगे, ताली की सेवा करेंगे। जय जय श्री राम। मैं तेरे दर पे आई, ये करम नहीं तो क्या है। मैं तेरे दर पे आई, ये करम नहीं तो क्या है। मिला रहमतों का साया, मिला रहमतों का साया, ये करम नहीं तो क्या है। मैं तेरे दर पे आई, ये करम नहीं तो क्या है। मैंने जब भी तुम्हें पुकारा, तुमने दिया सहारा। मैंने जब भी तुम्हें पुकारा, तुमने दिया सहारा। डूबती कश्ती को मेरी, तुमसे मिला किनारा। डूबती कश्ती को मेरी, तुमसे मिला किनारा। करूँ तेरा शुक्रिया मैं, करूँ तेरा शुक्रिया मैं, ये करम नहीं तो क्या है। करूँ तेरा शुक्रिया मैं, ये करम नहीं तो क्या है। मैं तेरे दर पे आई, ये करम नहीं तो क्या है। मैं तेरे दर पे आई, ये करम नहीं तो क्या है। ए मुरली वाले मोहन, अपना मुझे बना ले। ए मुरली वाले मोहन, अपना मुझे बना ले। जग से मुझे छुड़ा कर चरणों से लगा ले। जग से मुझे छुड़ा कर चरणों से लगा ले। गाँव में एक तरह, सारे बोलेंगे। गाँव में एक तरह ना, ये करम नहीं तो क्या है। गाँव में एक तरह ना, ये करम नहीं तो क्या है। ए मुरली वाले मोहन, अपना मुझे बना ले। ए मुरली वाले मोहन, अपना मुझे बना ले। गज ने तुम्हें पुकारा, तुमने दिया सहारा। गज ने तुम्हें पुकारा, तुमने दिया सहारा। द्रौपदा की तेरे सुनकर साड़ी का रूप धारा। द्रौपदी की तेरे सुनकर साड़ी का रूप धारा। मेरी भी लाज रख लो, मेरी भी लाज रख लो। मैं मानू करम तुम्हारा। मेरी भी लाज रख लो, मैं मानू करम तुम्हारा। मैं तेरे दर पे आई, करम नहीं तो क्या है। मैं तेरे दर पे आई, करम नहीं तो क्या है। मिला रहमतों का साया, ये करम नहीं तो क्या है। मिला रहमतों का साया, ये करम नहीं तो क्या है। मैं तेरे दर पे आई, ये करम नहीं तो क्या है। मैं
गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे राधे श्री बांके बिहारी लाल की जय। आज जी ताली बजाते एक बार आरती के लिए खड़े हो जाएंगे, सभी खड़े होकर के प्रेम से भाव से आरती करेंगे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम। आज जी आरती करेंगे, यजमान परिवार और सभी भक्तजन मिलकर के आरती करेंगे। जय जय श्री राम। और कल क्या है? कल है नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय जय श्री राम। और जरूर सब कन्हैया जी की कृपा है। जय जय श्री राम। आनंद।